हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट का कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, जो कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया और सेक्शन फार्मूला हो गया। लेट्स स्टार्ट। मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों के बीच में तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस फार्मूले से आता है, जो कि क्या है, मान लो इसने नाम पी क्यू दिया है दो पॉइंट्स के, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो पॉइंट पी और क्यू थे, ठीक है। कोई भी वैल्यूज दे दे, डाल के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे लाइन बनाते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ठीक है। और बीच में मान लो रैंडमली कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो बीच में है ये किसी m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आइडिया ऐसे रहता है कि जो फर्स्ट रेशो है वो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड रेशो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है। तो mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। ये इससे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो बस x की जगह y डाल दो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। बस डायग्राम वाइज ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि मिड पॉइंट फार्मूला है के लिए हमें करना है, तो रेशियो मान लो बराबर है, m और n अगर बराबर होंगे तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो लेट्स ड्रॉ। भाई एक लाइन ले लो, ये हमें x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, दो कोऑर्डिनेट, और मिड पॉइंट एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हो जाएगा x1 प्लस, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना, तो इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, 1:1 के हिसाब से अगर तुम m और n की वैल्यू 1 डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दो, मिड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एरिया। मान लो कि तीन पॉइंट्स हैं, ऑल्दो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको बस एक बार दिखा देता हूँ कि है क्या, और एक्चुअली तो हम डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे अच्छे से आएगा डेप्थ में, ठीक है। तो मान लो इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका अगर तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये लेंथी सा फॉर्मूला है 1/2 मॉड x1/2 माइनस y3 x2/2 माइनस y1। ऐसे याद नहीं किया जाता, पहली बात तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा इसकी कुछ ऐसा, और अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है तो हम इसे जब डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से करेंगे। यहाँ पे 1/2 उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। शो वन डन है, ठीक है। चलो हो गया ये। तो इसको एक्सपेंशन अगर पता है तो गुड इनफ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट में देख लेंगे, ठीक है। अब मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं अपना। हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है स्लोप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले स्लोप का आइडिया होना चाहिए, स्लोप का सेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है, और मान लो इसमें कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, थीटा लेट्स से, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो उस केस में हम अगर स्लोप को अंडरस्टैंड करना है तो ऐसे समझो कि मान लो अगर तुम्हें मैं ये कहूँ कि ये एक पहाड़ है सामने, तुम्हें इस पर चढ़ना है ऐसे, तो तुम कहोगे कि इसका तो स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा स्लोप है तो चढ़ना मुश्किल होगा, कम स्लोप होगा तो चढ़ना आसान होगा, उस सेंस में है। तो स्लोप एक तरह से ये भी बताता है कि कितना इंक्लिनेशन है या कितना एंगल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से या एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, एक तरह से वो समझाता है। ज़्यादा एंगल होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो समझो। स्लोप m इज इक्वल टू है m इज
tan थीटा, ठीक है। और अगर मान लो इस लाइन पे दो पॉइंट है जो मुझे पता है, लेट्स से x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो डायरेक्टली उस कोऑर्डिनेट से भी मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये थीटा क्या है, एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो निकाल लेना, मान लो उसने y एक्सिस से एंगल दिया है तो तुम x एक्सिस से ही निकालना, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा यही मैनिपुलेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब स्लोप निकालना सीख लेते हैं वैल्यूज के सेंस में, बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब हमें ये x1 y1 दिए हुए हैं, ये x2 y2 दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आएंगी, देख लेते हैं। ए पार्ट, m इज इक्वल टू, जब पॉइंट दे रखे हैं तो फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, तो 4 माइनस माइनस 2 अपॉन -1 -3, तो कितना हो गया 6 अपॉन -4, -3/2 आ गया स्लोप। तो इससे एक चीज़ दिख रही है कि स्लोप नेगेटिव हो सकता है वैल्यू वाइज, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू 3 -2 7 -2, तो ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस y कितना है -2 -2 -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 इज 7, x1 है 3। तो देखो कि न्यूमरेटर 0 आ गया, 0/4 0 ही आ गया, तो स्लोप 0 भी हो सकता है यानी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, उसमें क्या है 4 माइनस -2 ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस -2 अपॉन 3 -3, तो 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया। फिर से अब के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है, 6/0, 6/0 वैसे तो हम कहेंगे कि नॉट डिफाइंड हो गया है ना, जो हमें पता है बेसिक वाला, तो लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं, हम तो प्रिसाइसली बोलेंगे कि इनफाइनाइट है, ये बहुत हाई वैल्यू है, ठीक है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो तुम देख रहे हो स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं स्लोप की अभी तक तो, ठीक है। ऑल्दो इसकी फिजिकल सेंस क्या है वो अभी ड्रॉ करके समझ में आएगी, ठीक है। तो मेकिंग एन इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो फिर तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हमने। और इस पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यही बोला उसने। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है यही तो हमारा थीटा होता है, और स्लोप का हमने थीटा के टर्म्स में क्या एंगल वो पढ़ा, रिलेशन m इज इक्वल टू टैन थीटा ही पढ़ा है, ठीक है। बात ही खत्म। तो यहाँ पे डाल दो थीटा की जगह 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री, टैन 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वगैरह में भी हो सकता है स्लोप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्लोप की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन कई बार तो क्वेश्चन का स्लोप जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में भी होता है, साइन बाय कॉस, और कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टैन थीटा सिर्फ ध्यान रखना इस सेंस में लिखा गया है कि थीटा जो है वो एंगल विद एक्स एक्सिस है, किसी का स्लोप माइनस कोसेक थीटा भी हो सकता है, लेकिन वो थीटा ये वाला थीटा नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ होगा, जरूरी नहीं कोसेक थीटा ही लिखे, कोसेक ए कोसेक बी कुछ भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब एक काम करते हैं, इनको ना ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सेंस समझ में आएगा शायद प्लॉट करने से। एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। मैं रफली बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 4 6 1 2 3 5 1
जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, पर फिर भी बना देता हूँ। 2, ठीक है। चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं, 3 -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। पॉइंट क्या था, 3 -2, और दूसरा था -1, 4, ठीक है। तो -1 यहाँ, 4 यहाँ, -1, 4, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की लाइन है, ठीक है। ये ठीक है, ओके। इस लाइन का एंगल देख रहे हो, ये जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री आया ना, और इसका स्लोप कितना था, वैल्यू हमने निकाला था -3/2, ठीक है। बस अभी वैल्यू सिर्फ लिख रहा हूँ, उसके कंक्लूजन बाद में ड्रॉ करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, बस देखते चलो। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट था वो था 3, -2, एक तो 7, -2, 3, -2, 7, -2 यहाँ होगा। इनको ज्वाइन करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन दिखेगी तुम्हें। कैसी है ये, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इसका स्लोप कितना था, इसका एम कितना था, 0, ठीक है। थर्ड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना है, 3, -2, 3, 4, 3, -2 तो यही है, ऑलरेडी प्लॉटेड है, 3, 4, ठीक है। इसको अगर ज्वाइन करें 3, -2 और 3, 4 को, अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट आता है, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गड़बड़ है। ये 3, 4 हो गया ना। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना निकाला था हमने, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी निकाला था, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज तो कंक्लूजन की टेबल की समझ में आ रही है कि m = 0 स्लोप का मतलब क्या है, कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और m = इन्फाइनाइट मतलब जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ एक टेबल फॉर्म में। पहली चीज m = 0 क्या कंक्लूड करता है, कि जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। m = इन्फाइनाइट क्या बताता है, कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, स्लोप की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो लाइन कैसी होगी, या लाइन का जो एंगल है थीटा जो होगा वो मोर देन 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमने देखा एक्स एक्सिस से जो एंगल निकला वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब उससे ये समझ में आ जाता है कि स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में घुस रही होगी ऐसे, और अदरवाइज कैसा होगा, अदरवाइज ऐसी होगी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास हो रही होगी, ठीक है। चलो, थीटा 0, थीटा 90, ये वाली चीज़ समझ में पता चल गई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों तरफ से याद रखना, ठीक है। ये चीज़ है ना, दोनों तरह से याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोले एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो तुम्हें होना चाहिए कि m0 है, जरूरी नहीं कि सिर्फ m0 की कंक्लूजन पता हो, ठीक है। बोथ वेज लर्न रखना कि क्या है कैसे है, डन, ठीक है। ये वाली बातें होगी स्लोप के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है उसकी क्या कंडीशन, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है, m1 जो होता है वो m2 के इक्वल होना चाहिए, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, m1 m2 जो होगा वो -1 के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, आती हैं, ये डिराइव भी की जा सकती है, ठीक है। और उसके लिए एंगल बिटवीन द लाइंस वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा ना तब मैं वहां बता दूंगा कि कैसे होता है वो चीज़, ठीक है।
फिलहाल ध्यान रखना, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप होंगे इक्वल, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है, m1 m2 जो होगा वो -1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइन्स ये अब यहीं से बता दूंगा ये आया कैसे, ठीक है। ऐसा ये भी नहीं रहेगा कि बाय हार्ट याद करने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। दो लाइन्स हैं, लेट्स से एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरी लाइन लेट्स से ऐसे, ठीक है। पहली बात तो इसके में कितने एंगल हैं, इसमें ना हमेशा दो एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। इसे काम करता हूँ मैं थीटा नहीं लिखता बुक में, वैसे थीटा यूज़ करता हूँ मैं, अल्फा यूज़ करता हूँ, नहीं तो फिर ना वो ये थीटा और जो स्लोप में m = tan थीटा ना उसमें कन्फ्यूजन होती है, इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइन्स को हम लिखेंगे अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो दो एंगल्स हैं, एक तुम्हें दिख रहा है कि अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा होता है। अगर वो कई बार ना क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन, जब वो एंगल्स बोले तो मतलब दो एंगल निकालने, एक अल्फा और एक पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा, ठीक है, वो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। हम वैसे एक्यूट फॉर्मूला एक्यूट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan अल्फा = m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों लाइन है, मान लो पहली वाली लाइन का स्लोप m1, दूसरे का m2, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक मॉड और इंट्रोड्यूस करते हैं। मॉड किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, हो सकता है ये टर्म सॉल्व होकर नेगेटिव आ जाए, हमें तो क्या करना है, पहले एक्यूट एंगल निकालना है, तो इसलिए पॉजिटिव रख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं, चीज़ों को मॉड लगा देते हैं, ठीक। तो उससे तुम्हें हमेशा अल्फा मिलेगा, तो दूसरा एंगल पाई माइनस अल्फा करके निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, इससे ये कंडीशन बनी कैसे पैरेलल लाइन की, तो देखो अगर एंगल, दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच में क्या एंगल है, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई एंगल नहीं है, तो एक तरह से इनके बीच में एंगल जीरो है अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह जीरो डालना, tan जीरो कितना होता है, ठीक है, करके दिखा रहा हूँ वैसे ही, tan जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 1 प्लस m1 m2, ठीक है। 1 प्लस m1 m2 को इधर ले जाओ, तो वो जीरो इजिकल टू क्या आ गया, m1 माइनस m2 आ गया, तो क्या कंडीशन निकल के आई, m1 और m2 इक्वल होने चाहिए, ठीक है, यही बोला था मैंने। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो तुम्हें दो लाइन्स है परपेंडिकुलर, ठीक है, से एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो उस केस में अल्फा कितना हो गया, यानी कि 90 डिग्री, तो tan 90 डालना। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फानाइट, या उसे इन्फानाइट को हम अभी हमने देखा कि 1/0 या समथिंग अपॉन जीरो लिख सकते हो, अगर इसे 1/0 लिखोगे तो 1 माइनस तुम्हारा क्या देगा, m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 या 0/1 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 ऊपर आ जाएगा, m1 माइनस m2 नीचे आ जाएगा, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो इस बार देखो क्या निकल के आया, m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m1 m2 क्या होगा, -1। ये मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, ठीक है। ओवरऑल तो तुम्हें डायरेक्ट कंडीशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है, पेपर में बैठ के डिराइव मत करने बैठ जाना इसको, ठीक है। पैरेलल लाइन m स्लोप बराबर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन m1 m2 इक्वल टू -1, और ये तो इतना यूज करोगे ना तुम क्वेश्चंस में, तुम्हें अपने आप ही लर्न हो जाएगा। चलो, फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। कह रहा है इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, अल्फा दे दिया एक तरह से, दो लाइन्स के बीच में एंगल मतलब अल्फा, कह रहा है एक लाइन का स्लोप 1/2 है, तो कह रहा है दूसरी लाइन का स्लोप बताओ, ठीक है, तो m1 दे दिया, स्लोप ऑफ अदर लाइन मतलब m2 पूछ रहा है, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। tan अल्फा से स्टार्ट करो, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा मॉड्यूलस का यहाँ पे, वो भी समझ में आ जाएगा। tan π/4, m1 कितना है, एक काम करो m2 को ना m ही लिख लेते हैं, नहीं तो मेरे को बार बार m2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो m2 को m मान लेते हैं,
पता तो है भी नहीं ना। तो m1 है 1/2, तो 1/2 माइनस m2 की जगह डाल दिया m अपॉन 1 प्लस 1/2 m। ठीक है, अब tan π/4 कितना होता है 1, 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं बोलूँ कि मॉड x, पहले तो मॉड समझ लेना कैसे वर्क करता है, अगर किसी को नहीं पता। तो मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ 3 भी 3 होता है। ठीक है, मतलब मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, हम ये कहते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको कुछ नहीं करता। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मान लो मैंने तुम्हें लिखा कि मॉड x इक्वल टू 3 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या लिखोगे। अब इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आना चाहिए कि हो सकता है x 3 रहा हो सकता है x -3 रहा हो, क्योंकि -3 का मॉड लोगे तो भी 3 आएगा, 3 का मॉड लोगे तो भी 3 आएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, +-3, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। यानी जब भी मॉड्यूलस के अंदर वेरिएबल है जो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, मॉड्यूलस हटाने के लिए राइट साइड में प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे ये मॉड्यूलस खोलना है तो मैं क्या करूँगा, ये मॉड जब हटेगा ना, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अगर मैं ये मॉड हटाता हूँ, मुझे यहाँ पे +-1 डालना है। बस ये लॉजिक समझ लेना क्यों किया ये। ठीक है, इसका मतलब ये दो इक्वेशंस है, एक बार मैं 1 के लिए सॉल्व करूंगा, एक बार मैं -1 के लिए सॉल्व करूंगा, दो वैल्यूज मिलेगी मुझे m की। और हाँ, ये करेक्ट है, m की दो वैल्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन के साथ अगर एक पर्टिकुलर एंगल की बात करें तो ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है। दिखा भी देता हूँ, ये मान लो एक लाइन है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इससे 45 डिग्री पे एक लाइन खींचो, ठीक है, तो एक पर्सन हो सकता है ऐसे खींचे, 45 डिग्री ऊपर ले जाए, और अगर मैं सेकंड पर्सन को बोलूँ तो वो ऐसा भी कर सकता है, वो 45 डिग्री नीचे ले जाए। ऐसे पॉसिबिलिटीज तो दोनों ही है ना, ये भी π/4 हो सकता है, ये भी π/4 हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर लाइन से 45 डिग्री पे दो लाइंस पॉसिबल है, इसलिए दो स्लोप आ रहे हैं। ठीक है, ये सेंस हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो +-1 है, तो एक बार करोगे +1 के लिए सॉल्व, तो 1 इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m, एंड एक बार सॉल्व करेंगे -1 इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 1/2 m इज इक्वल टू 1/2 माइनस m। यहाँ पर भी कर ही देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर उधर कर लो, तो ये हो जाएगा इधर आके 3/2 m इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, तो m की वैल्यू आ गई -1/3। नेगेटिव आ रहा है स्लोप, मतलब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एक्स एक्सेस से, स्लोप नेगेटिव ये बताया था ना हमने, थीटा मोर देन 90 डिग्री। मतलब पूछा नहीं है, पर वैसे ही रिलेट करा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और जब -1 के लिए सॉल्व करोगे तो -1 माइनस 1/2 m इज इक्वल टू 1/2 माइनस m। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 m इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से सॉल्व हो गया आ रहा है m3, तो m पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई, एक नेगेटिव वैल्यू आई। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी आ जाए। ठीक है, कोई फिक्स कंस्ट्रेंट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, चल, तो आई होप ये मॉड वाली बात क्लियर रही होगी, तो इसको एक कंक्लूड कर लेते हैं कि आगे से अगर कभी ऐसा हो कि अगर तुम्हें दिखे कभी भी मॉड x इज इक्वल टू a, x बोलोगे +-a है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आंसर मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ना 1 के लिए करेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा मॉड का क्या करें, वो डायरेक्ट खोल देंगे, तो वो +1 के लिए सॉल्व करेंगे, -1 के लिए सॉल्व करना भूल जाएंगे। चलो, ये काफ़ी सही क्वेश्चन था उस मामले में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दिए हुए, ठीक है, -2,6 एंड 4,8। कह रहा है इट एज अ परपेंडिकुलर टू लाइन, ये भी कोई है। अच्छा, जैसे ही वर्ड आया परपेंडिकुलर, सब कुछ छोड़ो, तुम्हें क्या पता है परपेंडिकुलर है अगर, तो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। बाकी सब तो बात की बात है, ये तो होगा ही होगा। ये पहली लाइन का स्लोप m1 में निकाल लूंगा, फॉर्मूले से आता है हमें निकालना।
ये दूसरी लाइन है, उसका स्लोप m2 अगेन सेम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अभी जैसे निकाला था हमने y2 माइनस y1 वगैरह करके करो, और फिर यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। पहले m1 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 y2 माइनस y1 ना, तो 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस -2 इंटू, ठीक है, m2 हो जाएगा 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। ये भी चल रहा है, सॉल्व कर लो, 4 आ गया, ये तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स या -1 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, एक्स माइनस 8 को उधर ले गए, 0 आ गया। ये क्या हुआ ऐसा, देखते हैं। असली मिस्टेक हुई है, रुको एक मिनट, ये ना 2 था तो 2 to the 4 मैं डायरेक्ट पहले 4 लिख दिया ना, मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 4। अब ठीक है, तो कितना आ गया, -8 प्लस 4 इक्वल टू -x प्लस 8, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, मतलब 4 होगा वैल्यू, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ना कीवर्ड्स पकड़ा करो, परपेंडिकुलर दिखा ना तो सबसे पहले तो स्लोप ही प्रोडक्ट -1 कर दो। चलो ये हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी बता देता हूँ क्या है ये। इस तरह से है, ऐसे मान लो एक लाइन है, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, एक x3 y3 है। ठीक है, कैसे मेक श्योर होगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर ये होता है ना, एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट। देखो एक आइडिया क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर लाइन है तो उसका एक यूनिक स्लोप होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एंगल की लाइन और कोई होनी नहीं। ठीक है, तो हर लाइन का स्लोप, मतलब यूनिक तो कहना वो भी गलत है वैसे तो, यूनिक, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर ये एक लाइन है तो इसका एक स्लोप की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, और वो फिक्स्ड स्लोप मैं किसी से भी निकाल सकता हूँ। मेरा मन करे मैं इन दोनों पॉइंट से निकालूं, मेरा मन करे मैं इन दोनों से निकालूं, मेरा मन करे मैं फर्स्ट और लास्ट से निकाल लूँ। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो यही आइडिया हम कोलिनियरिटी के लिए यूज करते हैं। मान लो ये पॉइंट्स हैं ए, ये है बी, ये सी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है तीन पॉइंट्स की, कि एम ए बी जो है वो एम बी सी के इक्वल होगा। स्लोप चाहे ए बी से निकालो, स्लोप चाहे बी सी से निकालो, स्लोप सेम आएगा। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी यूज करने हैं, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एम ए बी जो है वो एम ए सी के इक्वल होगा, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू एम ए सी एनी टू। ठीक है, इसमें से चूज एनी टू, कोई भी दो इक्वेट कर लेना, जरूरी नहीं है वैसे तो तीसरा भी इक्वल होगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसे तीनों से इक्वेट कराने हैं। ठीक है, दो इक्वल होंगे तो बाय डिफॉल्ट है वो तीसरा भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, आइडिया क्या है कि किसी भी लाइन का स्लोप फिक्स्ड है, तो वो चाहे तुम ए बी से निकालो चाहे बी सी से निकालो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनी टू। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया था स्टार्टिंग में एक बार पहले। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, इन दोनों का मिड पॉइंट ही निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यही था। ऐड करके कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ऐड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो 0 और -4, तो -4/2, और y कोऑर्डिनेट ऐड करोगे तो 8 + 0 8 डिवाइड बाय 2, कितना गया -2,4। ये तो पॉइंट है, हमें क्या निकालना है,
हमें तो स्लोप निकालना था किसका, लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिल गया ना मुझे, ओरिजिन क्या है मेरा 0 0, मिड पॉइंट क्या निकाला हमने अभी सॉल्व करके -2,4। अगर मेरे को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं स्लोप नहीं निकाल सकता उसका, x1 y1 x2 y2। ये तो पुरानी वाली चीज़ होगी, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस, ठीक, तो 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 -2 माइनस 0 -2, तो कितना गया स्लोप -2 हो गया, नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो जो मांगा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आराम आराम से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है, ठीक है। मिड पॉइंट मांगा, पहले तो मिड पॉइंट निकाल लो, फिर ओरिजिन से जॉइनिंग लाइन का स्लोप बोला है, तो ओरिजिन एक पॉइंट हो गया 0 0, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकल जाएगा। ये बढ़िया है, इसकी वेरिएशंस भी समझाता हूँ। कह रहा फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं हर बार वाई एक्स एक्सेस से दे, मैनिपुलेट करना होगा तो क्या करेगा, जानबूझ के वाई एक्सेस से देगा, ठीक है। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना लाइन ओरिजिन से कनेक्ट कर दूंगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन ओरिजिन से ही पासिंग हो, ठीक है। उससे थोड़ा सा बस ये सेंस समझना आसान हो जाता है। तो वो कह रहा है वाई एक्सेस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये भी मेंशन करना जरूरी होता है कि कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई है, इससे 2 डायरेक्शन है ना हमारे पास ऐसे, ठीक है। 30 डिग्री तो मैं दोनों साइड बना सकता हूँ, उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉक होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये वाला हो गया, यानी कि ये लाइन, ठीक है। अगेन मैं ओरिजिन से पासिंग बना रहा हूँ, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन ओरिजिन से ही पास हो, वो तो बस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बना दिया। ये 30 डिग्री बोल रहा है एंगल, ठीक है। ये हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज 30। ओके, कैसे निकालेंगे स्लोप, हमारे को तो क्या पता है, स्लोप तो tan थीटा होता है। अब जिसने यहाँ पे थीटा की जगह 30 डाल दिया वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ से मेजर होता है, थीटा होता है एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा, यहाँ से मेजर करना है। तो यहाँ से जब एंगल मेजर करोगे तो कितना आएगा, ये एंगल पूछ रहा है वो, ये कितना हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 तो हो ही गया, यहाँ तक तो 90 में 30 और ऐड करना है तो कितना हो गया, यानी कि 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, tan 120 डिग्री। सॉल्व कर लो, tan 120 डिग्री कैसे निकलेगा, tan 180 माइनस 60 से, ठीक है। tan 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होता तो tan 60 रहेगा, और 120 डिग्री या 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan√3, tan 60 यानी -√3 हो जाएगा, ठीक। ये वो पुरानी वाली चीज़ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो tan नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव मतलब tan और cos नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन cos नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा इसने पॉजिटिव वाला किया ना, एक पार्ट एडिशनल बना देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट। मान लो उसने बोला सेम क्वेश्चन, बस डायरेक्शन चेंज कर दी, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज करना है, तो क्या होता, तो वाई एक्सेस से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कहाँ चलोगे, क्लॉकवाइज तो ऐसे जाना पड़ेगा 30 डिग्री। तो आपकी बार यानी लाइन कैसी होगी, लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो आपकी बार ये 30 डिग्री है, ये एंगल 30 है। अब अगर ये 30 डिग्री है तो एक्चुअल में ये एंगल कितना होगा, बस ये सोचो, क्योंकि ये थीटा है ना एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 30 है तो बचा हुआ यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा ना, क्योंकि टोटल वाई एक्सिस 90 डिग्री होता है, उस हिसाब से कर लो ऐसे। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना निकाला हमने 90 + 30 120 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। यानी इसके लिए क्या करना है, m इज इक्वल टू क्या लोगे, tan 60 ले लोगे,
tan 60 तो डायरेक्टली पता है √3 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव वाई दे दे, नेगेटिव वाई दे दे, नेगेटिव दे देगा तो नीचे चले जाना, नीचे से एंगल देख लेना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पर हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, ठीक है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कॉमा -1। अच्छा कोलिनियर वाला ही बोला है ये तो ये तो अभी हमने देखा था ना, इन पॉइंट्स को ए बी सी बोल दो, तो मैंने कहा था कोई भी दो ले लेना पॉइंट्स, उसका उसके थ्रू स्लोप निकाल लेना। एम ए बी का स्लोप जो होगा वो एम बी सी का स्लोप बराबर होगा ना, यही डिस्कस किया था ना हमने, तो डायरेक्ट उसी कंडीशन पे आ गया, ए बी सी स्लोप चाहे ए बी से निकालो, स्लोप चाहे बी सी से निकालो, सेम ही आएगा। ए बी से स्लोप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 आइए, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू 5 माइनस बी सी के लिए करेंगे तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, ठीक है। बाई 2 माइनस वाई 1 एक्स 2 माइनस एक्स 1 वही कर रहे हैं और कुछ नया नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लो। 2 ये 2 से ये भी कट गया, तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई इसमें, ठीक है। 3 डालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो गया, 4 5 माइनस 2 4 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है तो x3 तो नहीं होना चाहिए था, 1 माइनस माइनस 1 1 आना चाहिए। अच्छा ये 2 माइनस एक्स लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया तभी तो। हाँ तो अब कितना आएगा, सॉल्व करके 1 आएगा, तो एक साइड नेगेटिव क्यों बन रहा है अपना। हम्म, ठीक है, चलो डन है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सेस एंड द लाइन जॉइनिंग, ये दो है, ठीक है। जबकि बार स्लोप नहीं मांगा ना, एंगल मांग लिया एक्स एक्सिस के साथ। व्हाट इज एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से है और एक लाइन ऐसे है, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस ये वही थीटा होता है जो हम लिखते हैं, तो यानी ये थीटा ही तो मांग रहा है, और स्लोप जो होता है वो टैन थीटा होता है, और स्लोप जो है वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी होता है। मेरे पास दोनों पॉइंट्स हैं, मैं पहले स्लोप निकाल लूँ y2 माइनस वाई वन इससे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2 है ये, ठीक है, ये -1 है, -2 माइनस ऑफ -1 तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, टैन थीटा भी होना चाहिए, जो स्लोप है वो टैन थीटा के बराबर ही होना चाहिए, तो ये एंगल ही तो पूछा था मेरे से थीटा, तो ये बोल रहा है कि टैन थीटा -1 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, तो थीटा कैसे आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे करते थे हम, पहले पॉजिटिव के सेंस में सॉल्व कर लो कि टैन थीटा 1 कब होता है, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री होता है, सबको पता है। टैन नेगेटिव होता कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बेसिक एंगल बना लो, बेसिक ट्रायंगल बना लो वो 45 डिग्री वाला, ठीक है, क्योंकि टैन थीटा 1 तो उसी के लिए होता है। -1 के लिए क्या होगा, क्योंकि बस नेगेटिव के लिए क्या किया हमने, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनाया, लेकिन एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं इसे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 45 माइनस करो 135 डिग्री, या फिर तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इसे, लाइन के बीच में जब एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो बेसिकली बस इतना समझना है कि वो टैन थीटा वाली डेफिनेशन काम आएगी हमारी, ठीक है। स्लोप की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट से निकाल लो और फिर उसे टैन थीटा के इक्वेट कर दो, और अब ये कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो है, सीखी तो वही है कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं सीखी तो जाके पहले देख लो, आराम से सीख लो, क्योंकि उसके बिना तो फिर दिक्कत आएगी, ये समझ नहीं आएगा कि माइनस
ये -1 135 डिग्री कैसे बना, या ये जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यही नहीं समझ आएगा ये क्या चल रहा है। ठीक है, चलो डन है ये। ठीक है, ओ अभी है क्वेश्चन, ये ठीक है। अच्छा, ओ ये वाला क्वेश्चन, ये बढ़िया है, स्टार लगाना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अदर, तो ठीक है, एक का स्लोप m मान लो, तो दूसरे का डबल है तो 2m मान लेना। ठीक है, या इसका बोल दो m तो इसका 2m, एक ही बात है। ठीक है, कह रहा इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम को क्या बोलते हैं हम, अल्फा। टेंजेंट ऑफ दैट का क्या मतलब है, टैन अल्फा। जो टैन होता है ना नाम, जैसे टैन थीटा बोलते हैं हम, तो टैन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, पूरा नाम उसका टेंजेंट होता है। ठीक है, तो बस इसलिए ना वो लैंग्वेज से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहा है इसमें। तो टैन अल्फा बोल रहा है ये, कह रहा है टैन अल्फा 1/3 है, मतलब उसने एंगल जो है दो लाइंस के बीच में वो नहीं बताया, क्योंकि टैन 45 डिग्री 1 होता है, 1/3 तो हमने टेबल में कहीं पढ़ा नहीं, तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए ऐसे बोला नहीं, इसलिए उसने टैन अल्फा दे दिया। ठीक है, तो टैन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/3 है। कह रहा है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो ठीक है निकालते हैं। पहले तो टैन अल्फा का फॉर्मूला लिखते हैं, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड को हमें पता कैसे करना है, टैन अल्फा कितना है 1/3, m1 m है, ठीक है, या इसको m1 बोल दो, m1 2m है, तो ठीक है 2m, m2 कितना है m है, 2m-1 अपॉन 2m इंटू m, यानी 2m² हो जाएगा। मॉडुलस खुलेगा तो वही प्लस माइनस दो सोल्यूशन करने, एक 1/3 के लिए, तो हो जाएगा ऊपर सॉल्व करके आ जाएगा m/1 प्लस 2m²। ठीक है, और एक बार सॉल्व करेंगे हम -1/3 के लिए, तो m/1 प्लस 2m²। ये सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन आएंगे, दो इससे आएंगे, दो इससे आएंगे, तो इस बार तो चार सोल्यूशन निकलने वाले हैं, सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2m² प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, लेफ्ट में ले आओ, 2m² माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये सॉल्व करना है, दूसरा यहाँ पे करते हैं तो नेगेटिव उधर ही ले जाएंगे। ठीक है, 2m² प्लस 1 इज इक्वल टू -3m, इधर ले आओगे तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडल फिटिंग आई थिंक हो जाएगी, ये रहेगा 2m² -2m माइनस m प्लस 1, हाँ आराम से हो रही है। इसकी भी हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, 2m ले लो कॉमन, ये बन जाएगा 2m-1 m-1, इसमें बनेगा 2m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, m की क्या वैल्यू आई, एक आई हाफ, ठीक है, एक आई 1, इससे आई -½ और इससे आई -1, ये m की वैल्यू है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा m2 है एक तरह से, ये था ना m1 2m लिया था, m2 m लिया है, ये तो सिर्फ m2 की वैल्यूज है, m2 इज इक्वल टू चार वैल्यू मिली m2 की। ठीक है, 1/2 1 -1/2 -1, m1 की वैल्यू क्या होंगी, इसका डबल, तो इसका डबल करो तो 2 सॉरी 1 2 -1 -2। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वर्टिकली, मतलब ये वैल्यूज अगर स्लोप की होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल है उसका टैन 1/3 होगा। ठीक है, तो चार आंसर्स हैं इसमें। ठीक है, m1 m2 के 1 1/2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, -1 -1/2 हो सकता है, -2 -1 ही हो सकता है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में ना क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे और वो सिर्फ ये पूछे कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो तुम क्या कहोगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, 4 सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं ना, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें समझ आना चाहिए दो सॉल्यूशन, जैसे ही देखा यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें पता चलना चाहिए दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन, कितने हो गए टोटल, 4 सॉल्यूशन। कितना आ गया, 4 सॉल्यूशन, बात खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
आपके बार कह रहा है कि वेरिएबल्स में ही है, इस बार नंबर नहीं दिए। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना नंबर होंगे ही नहीं, वेरिएबल के टर्म्स में है और तुम्हें कुछ शो वो करने के लिए दे रखा है। एमसीक्यू में क्या करेगा, शो नहीं करेगा, ये बोलेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देगा, बता कहेगा फाइंड द वैल्यू, ठीक है, या 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ठीक है, तो 3 पॉइंट है, कह रहा है तीनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना। इसको मैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको एक काम करता हूँ, ए बी सी नहीं लिखता, पी क्यू आर लिख लेता हूँ क्योंकि ए बी यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो स्लोप चाहे मैं पी क्यू से निकालूं, चाहे स्लोप मैं पी क्यू आर से निकालूं, या मैं पी आर से निकालूं, सबसे सेम ही आने वाला है ना। तो मैं क्यू आर से नहीं ले रहा, मैं पी आर से लूंगा। क्यों? क्योंकि पी और आर में ना जीरोस है, तो वो ना थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखेंगे। क्यू आर से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उसमें क्या है कि एक जीरो है, इसमें दोनों दो दो जीरोज है, तो इन इन दोनों को तो मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, बट तुम अगर उस क्यू आर से करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को कुछ दिखा तो मैंने इसलिए उसको यूज़ किया, क्योंकि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो इसको तो लेना चाहिए हमेशा। स्लोप ईजी है निकालना, तो पहले पी क्यू का निकाल लेते हैं। हो जाएगा बी माइनस जीरो बाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, ये लिख देता हूँ, चलो मैं, ये मेरा x1 y1 है, ये x2 y2 है। पहले मैं इन दोनों के लिए निकाल रहा हूँ। तो b माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h इज इक्वल टू, अब जब मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो। सॉरी, इन दोनों के लिए नहीं, इन दोनों के लिए कर रहा हूँ ना। अब की बार इसको बोल दो 1 y1 x2 y2, तो k माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस h। ठीक, अब तो कुछ और ऑप्शन दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। ये हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के अपॉन माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा माइनस बी एच इज इक्वल टू ए के प्लस के एच। ठीक है, अच्छा, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। प्लस के एच होगा या माइनस के एच होगा, सॉरी माइनस के एच, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो टू प्रूफ पे चलते हैं अपने, या तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे पेपर में तो ऑप्शन देखना। ए बाई एच है, बी बाई के है, तो ए और बी वाली चीज़ें तो लेफ्ट में होनी चाहिए ना। तो जिसमें ए और बी है, ये इनको या तो लेफ्ट में रखो या राइट में रखो। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ए और बी, ताकि एक साइड हो जाए। इसको इधर ले जाता हूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा ना। तो के एच इज इक्वल टू ए के माइनस बी एच। ठीक है, अच्छा, राइट साइड में वैल्यू उसने वन दी हुई है। ठीक है, अगर मेरे को नहीं भी पता तो राइट साइड में मान लो पेपर में ऑप्शन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, और ऑप्शन है 0 1 2 3। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि राइट साइड में अगर वैल्यू है तो ये यहाँ पे के और एच तो नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड के एच से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा क्या हो रहा है। करो, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के से के कटा, एच से एच कटा, तो ए बाई एच माइनस बी बाई के, माइनस ही था क्या, प्लस है। अच्छा, ये माइनस के माइनस बी एच था ना, तो ये प्लस बनेगा। तो साइन वाइन थोड़ा संभाल के, प्लस प्लस। ठीक है, ये आ गया अपने आप ही, ए बाई एच प्लस बी बाई के। ठीक है, तो दोनों साइड के एच से डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड विद के एच। अच्छा, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा। डन है। स्लोप में तो बस यही है। ठीक है, इस टाइप के ही हैं क्वेश्चंस। अभी तक हमने इक्वेशन के ऊपर आए नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ स्लोप कवर किया है। हमने क्या देखा, स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है। नेगेटिव मतलब स्लोप जो है, मतलब एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है। जीरो स्लोप हमारा क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इनफाइनाइट स्लोप या इन्फिनिटी जो स्लोप होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और एंगल्स देखे हमने, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन देखा, टैन अल्फा जो था, उसके अच्छे क्वेश्चन है, वो मॉड पे ही बेस्ड है घूम फिर के। और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशंस वो तो खैर अभी आगे फिर यूज़ होंगी, तो वो वहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन वहाँ से करेंगे. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. गुड एवरीवन.